नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल विषय पर राज्य स्तरीय समारोह 11 दिसंबर को धर्मशाला में होगा आयोजित। प्रदेश भाजपा सभी जिला मुख्यालयों पर 11 दिसंबर को प्रदेश सरकार के विरुद्ध करेगी विरोध प्रदर्शन। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों में जारी, लाभार्थियों ने अपने अनुभव किए साझा। और देश के 18 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बीते 3 वर्षों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए किया गया नामांकित। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश सरकार के 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर 11 दिसंबर को कांगड़ा के पुलिस मैदान धर्मशाला में व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल विषय पर राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में समारोह के आयोजन संबंधी प्रबंधों की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि इस समारोह में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व भी शामिल होगा। उन्होंने अधिकारियों को इस समारोह के सफल आयोजन के लिए सभी प्रबंध समय रहते पूरा करने और इसमें भाग लेने वाले लोगों को हर संभव सुविधाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रबंधों के लिए राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, विधायक संजय रतन और केवल सिंह पठानिया जिला प्रशासन के साथ समन्वय करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि भाजपा 11 दिसंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर प्रदेश सरकार के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का 1 वर्ष पूरी तरह से विफलताओं से भरा है। इस दौरान प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, जनता पर महंगाई का बोझ बढ़ा है और पूर्व भाजपा सरकार द्वारा खोले गए 1500 संस्थान भी बंद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि गारंटियों के नाम पर प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया गया। वहीं महिलाओं को 1500 रुपये महीना देने की झूठी गारंटी के साथ ही किसानों और बेरोजगारों के साथ भी झूठे वायदे किए गए। उन्होंने कहा कि इन सब विफलताओं के बावजूद सरकार इस 1 साल के पूर्ण होने का जश्न मनाने की तैयारी कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने सोलन के कथेड़ में बहुउद्देशीय अस्पताल के निर्माण कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। आज इस भवन के कार्य के निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि कथेड़ में मातृ शिशु अस्पताल और क्रिटिकल केयर सेंटर भी बनाया जा रहा है। उन्होंने अधिकारियों को अस्पताल के निर्माण कार्य में गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिला के जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र के तहत अपग्रेड की जाने वाली खड़ापत्थर पटसारी संपर्क सड़क का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर पराली पंचायत और आसपास के लोगों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि 19 किलोमीटर लंबी इस सड़क को 18 करोड़ रुपए की लागत से चौड़ा और पक्का कर बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। बाद में उन्होंने बुशहर क्षेत्र की कायना पंचायत में युवक मंडल द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। लोक निर्माण व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला के कालीबाड़ी हॉल में 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा उत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना युवाओं के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए अनिवार्य है और अभिभावकों को अपने बच्चों को इस दिशा में प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने देवभूमि हिमाचल की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संजोए रखने का युवाओं से आह्वान किया। इस उत्सव में लोक नृत्य, लोकगीत सहित अन्य प्रतियोगिताओं में 130 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। आकाशवाणी पर हर बुधवार को प्रसारित होने वाले धारावाहिक कार्यक्रम नई सोच नई कहानी अ रेडियो जर्नी विद स्मृति ईरानी के 4थे एपिसोड में इस बुधवार महिला और विज्ञान विषय पर कार्यक्रम का प्रसारण होगा। ये रेडियो कार्यक्रम सुबह 10 बजे से आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस एपिसोड में कार्यक्रम की संचालक और भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी एस्ट्रोफिजिक्स की डायरेक्टर डॉक्टर अन्नपूर्णा सुब्रमण्यम के साथ वार्ता करेंगी। इसके अलावा इसरो की प्रोजेक्ट डायरेक्टर निगार शाजी भी इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से हिस्सा लेंगी। सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा समाज को आगे बढ़ाने का माध्यम है।
मंडी जिला के सुंदरनगर में डीएवी स्कूल के वार्षिक उत्सव की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में 62 डीएवी शिक्षण संस्थान विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल खोलने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज प्रदेश के विभिन्न जिलों की ग्राम पंचायतों में विभिन्न केंद्रीय योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। इसी कड़ी में ये यात्रा आज कांगड़ा जिले में पालमपुर क्षेत्र के धीरा उपमंडल की गगलखास, कुहाना, धीरा और नौरा पंचायतों में पहुंची। इस मौके पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपने अनुभव भी साझा किए। मेरा नाम मीनू कुमारी है। मैं गाँव खलियाल की स्थायी निवासी हूँ। मुझे उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला हुआ है और उसके माध्यम से मेरा तो आर्थिक स्थिति मतलब मेरी अच्छी हो गई है। पहले मैं लकड़ी से खाना बनाती थी और अब गैस से खाना बनाती हूँ। मैं मोदी जी का धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम विकेश शर्मा है। मैं नौरा पंचायत से बिलोंग करता हूँ और जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की जो राशि है वो हर साल मुझे 6,000 मिलती है। उससे मुझे बहुत लाभ हुआ और मेरा जो किसान क्रेडिट कार्ड बना है उससे भी बहुत फायदा हुआ मेरा। इसलिए मैं मोदी जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस अवसर पर लोगों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री भी लोगों को वितरित की गई। इस दौरान लोगों की स्वास्थ्य जांच भी की गई। उधर विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनजातीय जिला किन्नौर के पूह उपमंडल की रोपा वैली की सुन्नम, रोपा और गयाबोंग पंचायतों में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही अनेक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों को दी गई। इस अवसर पर स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया और लोगों की स्वास्थ्य जांच कर उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी दी गईं। इसी तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आज बिलासपुर, सिरमौर और शिमला जिले की विभिन्न पंचायतों में भी लोगों को केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इस राष्ट्रव्यापी विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का मुख्य उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जो सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। इस बीच वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि 2047 में आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होने तक भारत विश्व का सबसे विकसित देश बनेगा। हमीरपुर जिले की भकेड़ा और बफरी पंचायतों में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री के इसी संकल्प को लेकर ये यात्रा पंचायत स्तर पर जा रही है। उन्होंने कहा कि आज हम सबको ये संकल्प लेना है कि विकसित भारत बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री मोदी ने लिया है उसमें हम सब दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ अपना योगदान देंगे। धूमल ने कहा कि ये यात्रा 2,69,000 पंचायतों में जाएगी। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड़ ने कहा है कि बीते 3 वर्षों में कुल 18 करोड़ 50 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए नामांकित किया गया है। आज राज्यसभा में उन्होंने बताया कि ये दोनों बीमा योजनाएं गरीबों और वंचित पृष्ठभूमि के लोगों के लिए हैं और उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवश्यक है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले दोनों योजनाएं घाटे में चल रही थीं। उन्होंने कहा कि समीक्षा के बाद 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के वार्षिक प्रीमियम को 12 रुपए से बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है। वहीं 2 लाख रुपए की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के प्रीमियम को भी 330 रुपए से बढ़ाकर 436 रुपए किया गया है। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता राकेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में सरकार व संगठन में कोई तालमेल नहीं है। एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ही सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल पर मनाए जा रहे जश्न की जानकारी नहीं है और जिस राज्य में सरकार व संगठन में तालमेल न हो ऐसे में जश्न मनाने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के पूर्व उपाध्यक्ष और भाजपा
के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य नवीन शर्मा ने प्रदेश में हिमाचल की झूठी गारंटियों पर कहा कि 3 राज्यों में भाजपा की ऐतिहासिक जीत ये सुनिश्चित करती है कि देश में सिर्फ नरेंद्र मोदी की गारंटी चलती है। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर बधाई के पात्र हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। व्यवस्था परिवर्तन का 1 साल विषय पर राज्य स्तरीय समारोह 11 दिसंबर को धर्मशाला में होगा आयोजित। प्रदेश भाजपा सभी जिला मुख्यालयों पर 11 दिसंबर को प्रदेश सरकार के विरुद्ध करेगी विरोध प्रदर्शन। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश के विभिन्न जिलों में जारी, लाभार्थियों ने अपने अनुभव किए साझा। और देश के 18 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बीते 3 वर्षों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए किया गया नामांकित। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।